Assalamualaikum. A warm welcome back in another vlog of Mom Com Zainab. Mom Com Zainab में आज हम बहुत ही हैप्पी मोमेंट की बात करेंगे। और हैप्पी मोमेंट फॉर अ मदर वो होता है जहाँ पे बेबी ग्रो कर रहा होता है, और बेबी की ग्रोथ में 1 month, 2 month, 3 month एंड इट गोज़ ऑन टिल 1 year। बहुत ही एक्साइटेड पीरियड होता है ये। और इस पीरियड में बच्चा क्योंकि सब चीज़ें सीख रहा होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम होता है, मदर के लिए नए नए चैलेंजेस होते हैं और बेबी के लिए भी बहुत सारे माइलस्टोन्स होते हैं। सो आज इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट डे, इट्स 15th एंड 15th इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज ज़ैनब का जो बॉर्न डे है दैट इज़ 15th। तो 15th को ज़ैनब ने अपना 2 months जो है वो माशाल्लाह से कंप्लीट कर लिए हैं। शी इज़ नाउ ग्रोन टू, शी इज़ आउट ऑफ अ पोस्टपार्टम पीरियड और शी इज़ नाउ कंप्लीटेड 2 years सॉरी 2 months। सो 2 months पे मैंने ये सोचा कि क्या करना चाहिए कि फ़र्स्ट एंड सेकंड मंथ का थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहिए कि बेबी कितना ग्रो कर गया होता है और क्या क्या नए चैलेंजेस आ चुके होते हैं और किस तरह से हमने इनको मैनेज करना होता है। सबसे पहले हम जिस चीज़ की बात करेंगे, चिल्ला 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 हमारे घर में बहुत ही कॉमन टर्म जो यूज़ होती है, और पोस्टपार्टम पीरियड जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बच्चे का कुछ भी सेटल नहीं होता। बच्चा ना तो प्रॉपर से खाना ले रहा होता है क्योंकि मदर को उसके ईटिंग ट्रेंड का पता नहीं चल रहा होता या ड्रिंकिंग ट्रेंड का पता नहीं चल रहा होता। बच्चे का ना तो कोई स्लीप क्लॉक होता है, जिस तरह से बच्चा कर रहा होता है माँ भी उसी तरह से कर रही होती है। तो माँ की रूटीन लाइफ जो है इट्स ऑल स्कैटर्ड। लेकिन सेकेंड मंथ तक चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो गई होती हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ आउंसेस जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो सेटल होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ीड की। जो फ़ीड ब्रेस्ट मिल्क पे बच्चे होते हैं उनकी हम बात करेंगे, फिर हम फीडर की बात करेंगे जो फीडर पे होते हैं, और फिर हम बात करेंगे ओवरऑल चेंज की। तो जो मदर फीड पे बच्चे होते हैं जब वो फर्स्ट से सेकेंड मंथ कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका रात का स्लीप टाइम जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली इस फेज़ में बच्चे अपना दिन का क्लॉक जो है वो उसी तरह से रखते हैं, लेकिन रात का क्लॉक ऐसे हो जाता है कि बच्चे की फीड में 6, 8, 10 घंटे का वक्फ़ा आना शुरू हो जाता है क्योंकि बच्चा रात को सोना शुरू हो जाता है। डे एंड लाइट जो है ना, उसका डे की लाइट एंड रात का उसको पता लगना शुरू हो जाता है। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि फर्स्ट से सेकेंड मंथ जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है स्लीप पैटर्न के अकॉर्डिंगली। सेकेंड हम बात करेंगे फीडर वाले बच्चे। तो फीडर वाले बच्चे तो पूरा प्रॉपर एक ब्रेक लेना शुरू कर देते हैं। वो रात के 6 से 8 घंटे अवॉइड करते हैं। सुबह की उनकी जो क्लॉक होती है वो उसमें गेटअप होते हैं, रूटीन चेंज हो रही होती है और उनका स्लीप टाइम डेवलप होना शुरू हो जाता है प्रॉपर। दोपहर की फीड जो है उसमें भी यही है कि फीडिंग प्रॉपर होने की वजह से थोड़ा सा बच्चा वॉमिटिंग भी सेटल डाउन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। बच्चा राइट टू लेफ़्ट अपनी गर्दन को मूव करना सीख जाता है, सेकंड चीज़। थर्ड चीज़, बच्चा क्राई में थोड़े से ऊ गूँ करना शुरू कर देता है। और थर्ड चीज़ ये होती है कि वो लाइट, कलर और एनीथिंग विच इज़ डिफरेंट देन रूटीन को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे नॉर्मली सबसे पहले बच्चे फ़ैन को देख के फैसिनेट होना शुरू कर देते हैं। इतना बच्चा ग्रो कर गया होता है। आप कपड़े पहनाने में आपको आसानी हो जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि मतलब रूटीन लाइफ से डिफरेंट हो जाती हैं। मतलब बहुत ही, एक तो आपका बेबी का जो नाफ होती है वो सेटल डाउन हो जाती है। बेबी के पैम्पर्स का ट्रेंड हमें पता लगना शुरू हो जाता है। नॉर्मली जो बच्चे मतलब सेकेंड मंथ में एंटर हो जाते हैं, फर्स्ट मंथ में तो हर टाइम आपको पैम्पर चेक करना पड़ता है ना, व्हेन एवर बेबी इज़ अनकम्फर्टेबल। तो सेकेंड मंथ के अंदर थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से या शक्ल से पता लगना शुरू हो जाता है बेबी के जेस्चर से कि बेबी अब स्टूल पास कर चुके हैं, इसका पैम्पर चेंज करना है। ये सारे चेंजेस जो हैं वो उसमें आना शुरू हो जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, बच्चा अब अपने अनकम्फर्टेबल जो उसकी सिचुएशन होती है उसको बताना शुरू कर देता है। मतलब कोई ना कोई ऐसा जेस्चर बच्चा करना, मतलब भूख में बहुत एब्रप्टली बच्चा अपना हाथ फ़ौरन से मुंह में ले जाना शुरू कर देगा या मुट्ठी बहुत तेज़ बंद कर लेगा। जैसे ही उसका पेट फुल हो जाएगा तो वो निप्पल जो है फीडर का हो या ब्रेस्ट का हो उसको एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो ये सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बहुत बेहतर हो रही होती हैं, हालात बहुत बेहतर हो रहे होते हैं। अगर आपको रूटीन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स।
और आई होप आपको मेरा ये थोड़ा सा गाइडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो चेक मार्क्स हैं दे आर गोना हेल्प यू। और मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। थैंक यू।